बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ बस हुआ चाहता है। 27 फरवरी से आगाज़ होगा और हम आपको लम्हा बलम्हा उसकी कवरेज भी हम देंगे। हम रेगुलर प्रोग्राम्स भी करेंगे। हमारे पास बहुत कुछ है। न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म से आप बहुत कुछ देखेंगे, तो उसमें हमारे साथ रहिएगा। हम 26 फरवरी से शुरू करेंगे रेगुलर ट्रांसमिशन अपनी। गेस्ट कौन होगा ये मैं अभी आपको नहीं बताता, लेकिन आप को जानकर खुशी होगी कि हमारे साथ एक बड़ा मोतबर पाकिस्तान क्रिकेट का नाम जुड़ा है और उनके साथ हम पीएसएल का प्रोग्राम करेंगे। पीएसएल में आज जुमे के दिन जो ताज़ा वाक़या हुआ वो ट्रॉफ़ी अनवेल हुई पीएसएल की। एक मकामी जगह थी, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो जगह मुख्तस की थी। वहाँ पर हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर भी वहाँ मौजूद थे और उनके जो स्पॉन्सर इदारे हैं उसके भी नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बात की और इससे पहले तमाम ही टीम्स ने अब क्वारंटीन में जाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। तमाम ही टीम्स के प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता क्वारंटीन में जा रहे हैं। कुछ प्लेयर्स अभी आज ही आए हैं, कुछ फ़ॉरेन प्लेयर्स आज ही पहुँचे हैं। कराची किंग्स के फ़ॉरेन प्लेयर पहुँचे और ज़ल्मी के, मुल्तान सुल्तान के लाहौर कलंदर्स के और कोटा ग्लैडिएटर्स के भी खिलाड़ियों का की आमद का सिलसिला जारी है। कराची किंग्स ने प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दी थी, अनऑफिशियल प्रैक्टिस। उनके कोच पीटर मोर्स उनके साथ थे, डैगी ब्राउन थे, मसरूर अहमद थे और उसके अलावा मसरूर मोहम्मद थे और उसके अलावा वसीम अकरम भी गाहे गाहे कैंप पर आते रहे, जो एक कराची के मकामी ग्राउंड पर हुआ था। अब पीएसएल में क्योंकि कोविड का जो रेट है वो काफ़ी हाई है, कराची में सबसे ज़्यादा हाई है पूरे मुल्क की निस्बत, तो तमाशाइयों का जो दाखिला है वो पीसीबी ने कहा है कि 25% तमाशाइयों को इजाज़त होगी आने की। अभी तक की ये इतला है। इस प्रोग्राम में मज़ीद हम क्या करेंगे, तौसीफ़ अहमद मेरे साथ हैं, बड़ी उन्होंने रेवोल्यूशन करने का कहा है वो करेंगे। और उसके अलावा आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे इमरान गिचकी साहब से, जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान गवर्नमेंट है। उनके पास भी बहुत कुछ है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से कहना। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से उनकी बातचीत चल रही थी क्योंकि बलूचिस्तान में क्या नेशनल गेम्स हो पाएंगे या नहीं, ये हमारा मौजू है। तौसीफ़ अहमद से हम बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ़ अहमद साहब, कैसी तबीयत है आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सेहत माशाल्लाह जी बेहतरीन शुक्र है, नज़र आ बस रही है। ज़रा एक्टिव हो गया हूँ और ज़रा इधर उधर, आपको पता भी है कि मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट्स में ज़रा इन्वॉल्व हो गया था बीच में, तो उसकी वजह से ज़रा दायर है, बेकार घर में आदमी होता है तो फिर उसको 50 किस्म के ख्यालात भी आते हैं, तो शुक्र है मालिक का। तो टेप बॉल टूर्नामेंट में आप काफ़ी इन्वॉल्व थे, आप मेंटोर थे आप। तो जो टीम जीती भी एक टीम, अब ये ख़त्म हो गए थे, आगे भी इसका नहीं चलेगा? प्रोग्राम तो इनका है बदर एक्सपो, जैसा कि पता है सबको कि वो जुबैर साहब हैं उनका था, लेकिन उसमें मुझे तो नहीं पता था कि ये क्या है, बिल्कुल कट ऑफ हुआ था। लेकिन हारून साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि ग्रेट जावेद मियादाद और सादिक मोहम्मद भी उनके साथ हैं, तो आए टेप बॉल पे ज़रा सा देखते हैं। तो देखते देखते वो ऐसा कुछ हुआ कि मेरा ख्याल ये तो एक ब्रांड बनने जा रहा है, मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है। और मुश्किलात हैं, आई हैं काफ़ी कुछ है, और आपको पता है ये बड़े लेवल पे हुआ, ये प्रेसिडेंट हाउस से इसकी इनॉग्रेशन हुई और फिर जैसे जैसे देखा यूँ आनन फानन में 16 दिन में बारिश की रुकावट आई, बट वो हमने सॉल्व कर ली सारी। हेक्टिक था और टीम दायर स्पॉन्सर अगर ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है किसी भी काम में, तो स्पॉन्सर तो टेप बॉल क्रिकेट में दूसरे किसी मुल्क की इन्वॉल्वमेंट आप देख रहे हैं, एशिया में ख़ास तौर? काफ़ी है। उसके बाद अगर हम अभी देखें तो 23 में वर्ल्ड कप होने जा रहा है इसका। अच्छा। अमेरिका में, तो ये प्लान तो काफ़ी है। अभी यहाँ पर ये लोग रमज़ान में भी कुछ करने की सोच रहे हैं, और उसके बाद सोच रहे हैं अगर वो नहीं है तो सिंध या और आगे जाके भी यही इसी टूर्नामेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो जाने का यही है कि हम एक वर्ल्ड की टीम, अब तक इनका कोई बायोडाटा समझ लें नहीं था ना, इनका ये जो थे इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, कुछ नहीं था। तो अब ये सारा रिकॉर्ड आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता और देखने में आ रही हैं चीज़ें, और तो उसको देखते हुए प्लान तो इनका काफ़ी बड़ा है इस सिलसिले में। तो वर्ल्ड कप होगा इसका अमेरिका में। अमेरिका की क्रिकेट एसोसिएशन वो कराएगी या कोई प्राइवेट इदारा है वहाँ पर? नहीं एसोसिएशन ही है, और उसके काफ़ी लोग, मुझसे बात भी हुई थी उनकी, मैंने फिर बताया भी था, उन आए हुए भी थे यहाँ, तो उन्होंने बताया हम तो वर्ल्ड कप करा रहे हैं इसका, तो उन्होंने भेजा था सारा कुछ। तो आई थिंक मेरा ख्याल दुनिया से टीमें वो बुलाएंगे, तो हम भी यहाँ पे एक इस अरसे में टूर्नामेंट में बना के उसमें अच्छी प्लेयर्स देख के
फिर अगर उस वक्त तक रहा ये सिलसिला तो ज़रूर टीम बनाएंगे, लेकिन इनके प्लान में काफ़ी कुछ है। चलें, वो तो प्लान जब आएगा सामने तो हम उस पर पीसीबी ने अभी रिसेंटली अंडर 13 अंडर 16 का टूर्नामेंट रोक दिया। ओवर एज प्लेयर्स की कंट्रोवर्सी जो शिकायत आई थी, तो पीसीबी का दुरुस्त इक़दाम है ये आपके ख्याल में? देखिए, रोक दिया तो बहुत ही अच्छा किया है, और इसलिए कि ये चल तो बहुत पुराना रहा था, इम्प्लीमेंट अब हुआ है। ज़ाहिर है आप अगर बेफॉर्म वगैरह लेके आ जाएंगे, और जिसमें मुझे अच्छी तरह याद है मैं भी ट्रायल लेने जाता था कहीं पे, तो एक लड़के का मुझे किसी ने कहा, ज़ाहिर है लोग जब इन्वॉल्व होते हैं कोई उनका सेलेक्ट नहीं होता तो वो कहते हैं कि जी ये लड़का तो बड़ा है। मैंने कहा भाई हमने तो इनका ये फॉर्म देखा और ऐसा था। उसने कहा नहीं नहीं, इसका ये फॉर्म ये नहीं है, इसने बनवाया है, ये मुख्तलिफ बातें। होटल पहुंचा तो वहाँ एक लिफाफे में मेरे पास कुछ रखा। मैंने कहा पता नहीं कौन है, उसमें बेफॉर्म उसी लड़के के नाम का। तो यहाँ ये सिलसिला है, और मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स हमारे यहाँ जो है ना वो एज को छुपाते भी हैं। हमारे यहाँ तो हमारे टेस्ट प्लेयर्स भी है, काफ़ी टाइम तक अंडर 19 खेलते रहे, सबको मालूम है, काफ़ी है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यही है कि शफाफियत जो है ना वो नहीं है, इसलिए कि ऊपर से कहीं से आ जाता है कभी कुछ। जो आपके मुल्क में वो जो एक जिसे कहना है अथेंटिक चीज़ है वही जाली बनना शुरू हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? अब बात करने में होगी तो फिर ये कि ये जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, यस उनसे भी उनको भी अप्रोच कर देती है कोई ना कोई, और वो बीच में चाहे वो रिस्ट की वो हो या कुछ हो। अब आप देखें ना, मैं हैरत में हूँ कि एक टूर्नामेंट था जब मैं दुबई में था, अंडर 19 का टूर्नामेंट था, और उसमें दुनिया की टीमें आई हुई थी, ये मुझे रेफरी बनाया था। तो वो गोरे जो थे ना, वो जो अफगानिस्तान वाले ने एक शॉट मारा है, वो जाके उसने सामने बोर्ड पे होल कर दिया, और इतना पावर उन्होंने शॉट मारे थे कि हैरत में रह गया। वो कहने लगा कि ये हो नहीं सकता। तो मतलब आई मीन के एशिया में ज़्यादा है, सच्ची बात है, गोरा मेरे नज़दीक गोरा ये नहीं। तो फिर पीसीबी के डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? पीसीबी के डॉक्टर्स बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अप्रोच तो आती है ना कहीं से, और आगे पीछे कर लिया जाता है, उसमें कौन सी ऐसी बात है। तो पीसीबी ने सिर्फ खिलाड़ियों को मुअत्तल किया, मतलब टूर्नामेंट को मुअत्तल किया, तो अब पीसीबी को आगे क्या करना चाहिए कि आइंदा ये सब ना हो? देखिए, एक अभी शुरुआत की थी जब हम भी थे, जब उन्होंने शुरुआत की थी कि डेट उनकी जो है वो अपने पास सारा करना शुरू कर दिया था। हालांकि ये तो शुरू से होना चाहिए था कि किसी का जो है, तो वो उन्होंने करनी शुरू की थी, और उस तक काबू भी बड़ा पा लिया था कि भाई अब रजिस्टर्ड हो गई तो ज़ाहिर है फिर तो उसके बाद जब अब तक आप खेल लिए उसके बाद आप जो है। लेकिन अभी ये नया इंसिडेंट आया है, क्या है, किस तरह हुआ है, तो बंद करने का मकसद ही है, और तो कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, सारा कुछ हुआ है। और कौन कौन इन्वॉल्व है देखना चाहिए इसमें कि क्या है ये। और इतने बड़े बड़े लड़के यार, मतलब हैरत होती है मुझे तो कि अंडर 13 में भी इतने बड़े बड़े लड़के खेलना है यार, 1-2 साल ऊपर होते हैं। वैसे भी जो है ना ये मार्जिन देती है, आपको पता है अंडर 19 में शायद आपको पता ही हो कि तकरीबन 6 मंथ का इंटरनेशनल लेवल पे मार्जिन दे देती है आईसीसी या जो भी करते हैं ना, ये दे देते हैं मार्जिन। लेकिन उससे बढ़ के भी आगे आप चले जाते हैं तो आपने तो देखा होगा काफ़ी कुछ हो चुका है दुनिया उसमें। तो आई थिंक इस पे नहीं करेंगे तो नुकसान ही होगा उसमें। बिल्कुल ठीक कहा तौसीफ साहब आपने, अगर इस पर रिएक्शन नहीं लेगा पीसीबी तो नुकसान ही होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्समैन। तौसीफ अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ओवर एज प्लेयर्स के हवाले से तौसीफ अहमद साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि पीसीबी को इस वक्त अब एक्शन लेना होगा और प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट इसको करें, जो भी जिम्मेदार है उसको तयन करें। तौसीफ साहब और आगे चलते हैं, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए इस हवाले से? जो पिछले 3 साल जो गुजरे हैं उनका कोई ऐसा असर है इन चीज़ों पर जो उन्होंने नहीं किया जो अब इनको करना चाहिए? देखिए, ये तो करना, ये जितने आए हैं इन्वॉल्व तो थे ना पहले, ऐसा नहीं है कि किसी न किसी सूरत में, चाहे आप डोमेस्टिक के ये जो
क्लब्स बने हुए हैं या एकेडमीज़ बनी हैं, ये सब थे तो इन्वॉल्व। मुझे ऐसा लगता है कि ये जब थोड़ी सी जिसे कहना चाहिए मुखबिरी जब हुई है तो ये रमीज़ का एक्शन होगा डेफिनेटली। इसमें रमीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का कि जब ये शिकायतें गई हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो वो खुद एक्शन ले रहा है इसमें। तो होना चाहिए, जब गलत चीज़ है तो गलत चीज़ है। और क्यों कर रहे हैं भाई, इससे हमें लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे टाइम में भी एक जहाँ मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पर एक साहब को उनको खेल चुके थे वो, उनका बेटा, वो फिर अगले मैंने कहा ये तो ओवर एज हो गया, तो कहा कि नहीं वो गलत था, वो उसको ठीक करा लिया, ऐसा हो गया। क्या मतलब आई मीन के आवे का आवा बिगड़ा हुआ है तो कोई क्या करेगा। आवे का आवे बिगड़ा हुआ, आवे का। चलें, इस बात को मान लिया आपकी। अब सरफराज अहमद ने अभी कुछ दिन पहले शिकायत की है कि आप उस वक्त नहीं बोले थे, फवाद आलम की इंक्लूजन के हवाले से बात हो रही थी, तो आपने सरफराज ने साद अली को उसकी जगह, बड़ी कंट्रोवर्सी है, वक्त पर क्यों नहीं बोले आप? मेरा ख्याल है इसमें उसका कसूर नहीं है, वो मेरे बच्चों की तरह कहूँगा, और मेरे जूनियर है काफ़ी, और मैं साथ रहा हूँ। ये नहीं कि मैं कोई, उससे ये बातें करवा दी गई, ज़बरदस्ती करवा दी गई, उस बात तो कोई नहीं थी। ये तो मैंने शायद आपका भी प्रोग्राम एक मैंने किया था, उसमें ये चीज़ बताई थी। एक्चुअल होता क्या है मैं आपको बताऊं, ये कोई, मैं किसी को वो अपनी जान छुड़ाने के लिए नहीं, जवाब दे कोई नहीं होता। मैंने जवाब दे दिया, मुझसे क्वेश्चन किया गया, मैंने वो जवाब दे दिया कि ये रीज़न था। एक्चुअल होता क्या है यहाँ पर कराची की ख़ास दौर में जब होता है जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, और इनमें इन्हीं के कुछ लोग इन्वॉल्व थे, मैं सच बोलूँ आपको, क्योंकि एक पार्टी में उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी ऑलमोस्ट। और बदतमीज़ी ये अब अल्फाज किसने की थी बदतमीजी? जो इनके करता धरता हैं, एक दो इनके जो ऑफिशियल हैं, उसमें नदीम साहब नहीं है, उसमें दूसरे हैं, कि वो अजीब तरीके से मेरे से एक पार्टी में बात की, कोटा ग्लैडिएटर्स के कुछ लोग ये हो गया, तकरीबन हुआ है, हो गया इस बात को साल के करीब हो गया होगा। और ये बात कहे हुए तो मुझे 6 महीने से ज़्यादा हो गए। आपके भी पास कही मैंने, और जगह और प्लेटफॉर्म पे भी ये बात की थी, लेकिन मैंने इतना ही सिर्फ कहा था कि देखिए ये हुआ था। उन्होंने जब कहा कि वो देखिए, अब एक आदमी का कहा जा रहा है, मुझसे क्वेश्चन हो रहा है, मैं खामोश होकर बैठ जाऊं? मैं तो खामोश नहीं हुआ ना, मैंने तो बताया। रीज़न ये था कि आप यहाँ और लोग बने होंगे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब दे दिया। एक ऐसे आदमी के लिए कि जो रन्स भी कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था, सब कुछ था, वो भी मेरे ही एक वो था। और इसको चले, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, इंतज़ाम ने ये आन के टीवी पे बोला कि मैं ठीक कह रहा हूँ। तो ठीक कहने से मुराद ये कि देखिए जब फायरिंग होगी ना, तो क्या आदमी गोलियाँ खाता रहेगा? ये नहीं, रीज़न बताए। मैं उसको कोई बदनाम करने की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं। उसमें तो मिकी आर्थर और बैटिंग कोच भी हमारा इन्वॉल्व है, ऐसी कौन सी बात है? हमारे यहाँ मैंने यही बात की कि हमारे यहाँ कोच और जो है कप्तान और जो स्टाफ के लोग वो इन्वॉल्व होते हैं उसमें, ख़ास तौर पे कोच और कैप्टन। और कैप्टन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इस मामले में। वो हाँ, थोड़ी सी मैं ये भी बात मैंने साथ कही कि थोड़ा सा वो जो है ना कप्तानी में थोड़ा सा वो हो गए, वो कि मतलब उन्होंने डिसीजन एस टाइम पे नहीं लिए, उनकी अपनी वजह वो बात कही मैंने कि वो अब वो टीम जीतने के लिए या जो भी था, उन्होंने अपना नंबर नीचे कर दिया, तो नुकसान उनको हुआ जो जिस पोजीशन पे इस वक्त थे। तो ये बात थी। अगर वो उनको किसी ने कहलवा दिया, खुद सोचना चाहिए। दरअसल कुछ शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार वाली चीज़ें काफ़ी हो जाती हैं। और मैं माजरत के साथ, एक रिपोर्टर साहब भी हैं, शायद वो पता नहीं, अब अल्फाज पता नहीं गलत निकले मेरे मुंह से, लेकिन वो खामखाई जो है वो जी पहले वो ऐसा हुआ फला। मेरा ख्याल वो जो है उनको सोचना चाहिए। उनको जवाब तो मैं किसी और टाइम में भी दे दूंगा, जिस टाइम के पता नहीं। ठीक है, आप किसी के वो आप पीसीबी के उस पर काम कर जब उस पर पेड उस पर थे तब कुछ नहीं आपको समझ आई थी। चीज़ें तो बहुत हैं मेरे पास, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता नहीं इन चीज़ों को। लेकिन वो खामाखाई जो है, अब आप अपना काम से काम रखें। मीडिया के आदमी हैं आप, काम से, हर कोई मीडिया का आदमी ऐसा नहीं है। उन्होंने स्टेटमेंट दीजिए, वो ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, तो बोलूँ फिर मैं उनके लिए कुछ, अगर उनको अच्छा लगेगा तो ठीक। एक दफ़ा तो बोला था तो तबीयत साफ़ हो चुकी थी उनकी, गलत बात नहीं बोलूँगा मैं। यूँ आप सब मेरे बड़े मोहतरम लोग हो, मगर आप
मतलब ज़बरदस्ती का बीच में वो कहना चाहिए कि काजी तुम क्यों दुबले भाई शहर के अंदेशे में, तो ये ना करो, अच्छी बात नहीं है। हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम समझते हैं, हम किसी को, मैं ये नहीं देखता। मैंने एक बात की, वो जो मैं कहा वो उस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि मैंने ये बात की, उसकी जो है वो यस जो कहा वो एनजी ने भी किया और ये बिल्कुल ठीक था कि हमने ऑप्शन दिए थे इन्हें 3। अब वो मैंने फिर कहा कि मेरे साथ ना बहुत अच्छा लड़का है, सब कुछ है इसको, वो तो इनके अवारी जो आगे पीछे हैं साथ, उन्होंने उसका जो है उसको पता नहीं क्या चढ़ा दिया कि उसने आगे बोला। तो मैं तो एक बात कह रहा, अगर वो अब मैं बोलूँगा, अगर वो कुछ बोलें तो अभी बोल इसलिए नहीं सकते वो कि जाहिर है वो पेड हैं, बोर्ड के साथ हैं, अभी तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में है, वो नहीं बोलेंगे। और फिर मैं तो कहता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात है, अंदर की चीज़ें हैं जो मुझे भी हैं, ज़रूर बोलें आन के, इसलिए कि जब होती है ना कोई चीज़ किसी के साथ तो उसको बात करनी, अगर नहीं बात करेगा तो बेकार की चीज़ें हो जाएंगी। तो आपके पास भी अंदर की कुछ चीज़ें हैं जो आप उस वक्त देंगे जब सरफराज नहीं, मैं जवाब ही नहीं दूंगा, मैं खामोश हो गया। कोयटा ग्लैडिएटर के उन लोगों का नाम आप ले सकते हैं जिन्होंने आपके साथ जिन्होंने कराची की क्रिकेट को तबाह किया वही लोग हैं, बस कहना काफ़ी है। मैं तो कह चुका हूँ कि कराची क्रिकेट को नदीम साहब थोड़ा सा देखें चीज़ों को, ठीक है, अपनी जगह है, नदीम साहब देखें। मुझे हालांकि किसी मेरे दोस्त ने, बड़े प्यारे दोस्त ने मना किया कि यार खली वली करो, सब चढ़ो, लेकिन अपने ऊपर मतलब हर आदमी तो ऐसा नहीं होता जिसको आप जो है पकड़ के लपेट दें उठा के, ऐसा नहीं होता भाई। हमारी कोई चीज़ है बताएं। मैं तो इस बात पे हैरत में हूँ कि जिनका कंसर्न नहीं है वो कूदे चले जा रहे हैं। भाई क्यों कूद रहे हो यार, छोड़ दो इस चीज़ को। मेरा उसका वो है और मैं अभी भी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, वो डेफिनेटली मेरी रिस्पेक्ट। उसने जिस तरह जवाब दिया वो मुझे बुरा लगा कि तौसीफ भाई करके बात करते थे वो, उन्होंने कहा कि तौसीफ साहब अब जो हैं वो उनकी अपनी ज़बान नहीं है, ये उनकी ज़बान अपनी होती तो इसमें नहीं ये और कोई नई चीज़ मैंने कह दी हो तो बात है यार, बात तो 6-8 महीने पहले, और अगर फैक्ट नहीं है तो बता देंगे फैक्ट नहीं है। मैं करा देता सेलेक्ट या होता, हम लोग करा देते, नहीं, कप्तान इज़ दी मेन। अभी भी मैं कहता हूँ हमारे मुल्क में कप्तान की बड़ी वैल्यू। एक ऐसा किस्सा आपको सुनाता हूँ जो आप हैरत में रहेंगे, कप्तान की पावर का बताता हूँ, और ये हुआ है। हम दुबई में थे और उस वक्त हमारी सिलेक्शन कमेटी थी, मिसबा उसमें जो है वो कप्तान थे। जुल्फ़कार बाबर पे हम मीटिंग से पहले हम 3 आदमी बैठे थे, मैं, वसीम हैदर और वजाहतुल्लाह वास्ती, मिकी आर्तरान के साथ बैठ गए थे उधर। तो मैंने उसने जब जुल्फ़कार बाबर पे बात आई तो उसने ऐसे कर कहा, उसने नो आई डोंट वांट दिस गाय और ओल्ड मैन, इस तरह करके बात की उसने। मैंने पॉज दिया और पॉज दे के मैंने कहा थोड़ी देर के, मैंने कहा ये समझे ना कि मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कि देख अभी मिसबा को आने दे, देख फिर क्या होता है, ऐसे करके बात की। इन लोगों से पूछ सकते। मिसबा आया, आन के जब ऐसे बात की उसने, जब जुल्फ़कार बाबर पे आया उसने कहा मुझे चाहिए ये, बोला आई डोंट माइंड। तो ये पावर, दिस इज़ पावर। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब आई मीन वो बहुत अच्छा है, लेके चला। मिकी आर्तर बहुत अच्छा है, अपनी चीज़ें करवाता था, सारा कुछ था, ठीक था। कुछ जगहों पे आन के उसने थोड़ा सा ये और मसले, मतलब वहाँ अटैक कर देता, लड़कों को खिलाने की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, खिला देता, कर देता, तो उसके हाथ में था सब, इसमें कोई बुराई थोड़ी है यार। और अगर कोई ये तो बातें निकलेंगी तो इधर उधर, मेरे फेवर में तो कोई नहीं करता, लेकिन उनके फेवर में बात करेंगे, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, आपने वक्त दिया, काफ़ी वक्त दिया आपने, बहुत शुक्रिया। ये थे तौसीफ अहमद ने बड़ी बातें की हैं, बहुत कुछ इन्होंने दिल के अपने राज बताए हैं। खैर ये मामला अब ख़त्म होना चाहिए, तौसीफ सरफराज अहमद दोनों ही मोहतरम है हमारे लिए। एक ब्रेक के बाद हम चलेंगे बलूचिस्तान के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इमरान किचकी की तरफ, उनके पास भी बहुत कुछ है आज कहने के लिए, इस ब्रेक के बाद।